हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम केबीज बायोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरएनए एक्सट्रैक्शन। तो जो कोविड-19 का आरएनए एक्सट्रैक्शन जो होता है हम वो किस प्रकार कर सकते हैं। ओके, तो जो हम आरएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं वो क्या करते हैं, हम स्पिन कॉलम मेथड से करते हैं। स्पिन कॉलम मेथड। ओके, तो जो कोविड-19 का आरएनए एक्सट्रैक्शन किस प्रकार किया जाता है, तो हम जनरली स्पिन कॉलम से ये मैन्युअली करते हैं और जो एक्सट्रैक्शन सेटअप्स आते हैं, ओके, ये होता है मैन्युअली। और जो दूसरा वाला होता है वो ऑटोमेटेड। तो ऑटोमेटेड में अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मशीन्स यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटेड में क्या होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होता है, आरएनए एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ओके, उसमें डिफरेंट कंपनीज क्या करती है, डिफरेंट मशीन उसमें सेटअप किया गया है और उनका प्रोसेस जो है वो अलग अलग है। कई वाली मशीन जो होते हैं उसके लिए मैन्युअली वॉश बफर, उसके बाद इल्यूजन बफर ये ऐड करना पड़ता है, मगर कुछ ऐसे होते हैं वो सब कुछ क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्पिन कॉलम जो मैनुअल मेथड होती है आरएनए एक्सट्रैक्शन की, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और आपको ऑटोमेटेड मशीन्स के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और उसके बारे में हम डिटेल में उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो देखो, जो मैन्युअली होता है, मैन्युअली में हम क्या करते हैं, जो रिएजेंट्स यूज करते हैं, हाई मीडिया के क्या करते हैं, रिएजेंट्स और किट यूज करते हैं, हाई मीडिया किट। तो उसमें क्या होता है, जो रिएजेंट्स होते हैं उसमें कैरियर आरएनए, लाइसिस बफर, उसके बाद वाश सॉल्यूशन, उसके बाद आता है इल्यूजन बफर और इल्यूजन सॉल्यूशन। ये सब क्या होते हैं, उसमें रिएजेंट्स आते हैं। और ये किट जो होती है मेडी के, उसमें स्पिन कॉलम भी आते हैं, पेन ड्रॉप ट्यूब आते हैं, कलेक्शन ट्यूब्स आते हैं, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स आते हैं, ये सब उसमें इंक्लूडेड रहता है एक किट में। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे उसका रोल क्या होता है और ये किस प्रकार हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके, और रिएजेंट का रोल्स क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। उसमें हमें लगता है एक्स्ट्रा से जो इथेनॉल लगता है, इथेनॉल 96 to 100% प्योरिटी वाला। तो ये क्या होता है, ये हमें ये रिएजेंट्स जो होते हैं यहाँ पे लगते हैं। तो कैरियर आरएनए का रोल क्या है, इल्यूजन बफर का रोल क्या है, वाश सॉल्यूशन का रोल क्या है, लेसिस बफर का रोल क्या है, हम ये जानेंगे। उसके बाद हम प्रोसेस जानेंगे कि हम किस तरह उसका प्रोटोकॉल और किस तरह हम वो कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हमें कितना एडिशन करना पड़ता है, कितना टाइम उसके लिए लगता है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये जो कैरियर आरएनए होता है और लाइसिस बफर होता है, ये दोनों को ऐड करके हम फर्स्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके, उसको हम कहते हैं कैरियर आरएनए लाइसिस बफर। कैरियर आरएनए लाइसिस बफर। तो ये कैरियर आरएनए लाइसिस बफर का जो काम है, ये क्या करता है, देखो यहाँ पे ये जो वायरस होता है, प्रोटीन कोट यहाँ पे रहते हैं, इस तरह के स्पाइक्स होते हैं, बराबर। तो ये इस प्रकार ये वायरस रहता है, अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो जो हमारा जो एम है, इसको हमें बाहर निकालना है, बराबर। तो होता क्या है, ये जो लाइसिस बफर है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो वॉल्ट होती है, प्रोटीन वॉल्ट, फैटी एसिड वॉल और ग्लाइकोसाइडिक वॉल जो होती है, यहाँ पे मेनली प्रोटीन वॉल होती है।
तो उसको ये क्या करता है, ब्रेक करता है। ओके, ब्रेक करने के बाद होता क्या है, यहाँ पे हम ऐड करते हैं इथेनॉल। क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं उसको इथेनॉल ऐड करते हैं। इथेनॉल क्यों ऐड करते हैं, तो देखो यहाँ पे बाइंडिंग होने के लिए, यहाँ पे क्या करते हैं, हम इथेनॉल ऐड करते हैं। तो देखो ये आरएनए मटेरियल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाता है। बराबर, सॉल्यूशन में आने के बाद यहाँ पे हम ऐड करते हैं इथेनॉल। इथेनॉल ऐड करते हैं, तो इथेनॉल क्या है, इथेनॉल CH2CH3OH, ये इथेनॉल है। बराबर, तो यहाँ पे मेनली हमें क्या करना है, जो OH ग्रुप है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो देखो जो आरएनए मटेरियल होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज। और यहाँ पे जो स्पिन कॉलम होता है, जो हम यहाँ पे यूज करने वाले स्पिन कॉलम में जो मेम्ब्रेन होता है वो सेलुलोज, जो मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे, तो मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आरएनए रिलीज हो चुका होता है। बराबर, तो ब्लैक कलर में यहाँ पे मैं आरएनए दिखाता हूँ। देखो, तो ये सॉल्यूशन में क्या होता है, इथेनॉल हम ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद इथेनॉल का OH और यहाँ पे नेगेटिव वाला एंड जो होता है, यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है। ओके, यहाँ पे बाइंडिंग होती है। तो बाइंडिंग होने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो रहता है यहाँ पे रह जाता है। ओके, उसके बाद ये सॉल्यूशन जो है हम ट्रांसफर करते हैं स्पिन कॉलम में। जो मैंने अभी बताया था, सेल जो मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन के ऊपर ये हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। फर्स्ट ट्रांसफर करते हैं, उसको स्पिन करके जो सॉल्यूशन होता है वो हम डिस्कार्ड करते हैं। डिस्कार्ड करने के बाद फिर से उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सेकंड स्पिन कॉलम ट्रांसफर करते हैं। मीन्स 2 टाइम्स यहाँ पे स्पिन कॉलम में ट्रांसफर किया जाता है 560 माइक्रोलीटर। तो ये दो टाइम स्पिन कॉलम ट्रांसफर करने के बाद उसको हम वॉश बफर से क्या करते हैं, इस स्पिन कॉलम का जो मेम्ब्रेन होता है उसको वॉश करते हैं। फर्स्ट वॉश, तो वॉश क्यों करते हैं, वॉश करने का कारण ये है कि यहाँ पे जो प्रोटीन कोट रह जाते हैं, प्रोटीन कोट या अदर फैटी एसिड्स और अदर मटेरियल जो रह जाता है वो डिस्कार्ड और यहाँ से निकल जाने के लिए हम वॉश करते हैं। उसके बाद सेकंड वॉश भी उसी के लिए होता है। वॉश बफर का काम क्या है, ये सेलुलोज मेम्ब्रेन जो होता है और जो कॉलम मेम्ब्रेन जो होता है स्पिन कॉलम का, उस मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी पार्ट है प्रोटीन के, उसके बाद जो सेल वॉल जो वॉल होती है कैप्सिड जो होता है उसके जो कंटेंट होता है वो यहाँ से क्या हो जाने चाहिए, ड्रेन आउट होने चाहिए। इसीलिए ये वॉश किया जाता है और वॉश सॉल्यूशन का यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद जो इल्यूजन सॉल्यूशन होता है, इल्यूजन सॉल्यूशन का जो उपयोग है, उसका जो यूज है, यहाँ पे क्या किया जाता है, ये आरएनए को रिलीज करने के लिए, मीन्स ये इथेनॉल और यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्मेशन हुआ है, इसको रिलीज करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, इल्यूजन सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड किया जाता है और ये इल्यूट करता है, ये यहाँ पे सेपरेट करता है उस मेम्ब्रेन को और आरएनए को। और सेपरेट करने के बाद यहाँ पे हमें बाहर जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है, उस ट्यूब में यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक्सट्रैक्टेड आरएनए मटेरियल और एक्सट्रैक्टेड जेनेटिक मटेरियल। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं, कितना वॉल्यूम हमें ऐड करना चाहिए और हम उसके लिए कितना टाइम हमें लगता है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है हमारी, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं,
सैंपल का एडिशन करते हैं 140 माइक्रोलीटर। तो यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखाता हूं। यहाँ पे क्या है, ये सैंपल ट्यूब है। तो सैंपल ट्यूब से हमें 140 माइक्रोलीटर लिया हमने, ओके। और जो कलेक्शन ट्यूब होती है, कलेक्शन ट्यूब में हमने डाला, ओके। तो ये क्या होता है, कलेक्शन ट्यूब में डालने के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप हमारी जो होती है, हम ऐड करते हैं लिसिस बफर और लाइसिस बफर 560 माइक्रोलीटर, 560 माइक्रोलीटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसमें लाइसिस बफर ऐड करते हैं 560 माइक्रोलीटर, ओके। उसको हम इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेट फॉर 10 मिनट, ओके। तो उसके बाद हम 10 सेकंड के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज, ओके। 10 सेकंड के लिए उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। थर्ड स्टेप होती है हमारी, आफ्टर 10 मिनट सेंट्रीफ्यूज के बाद हम यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं। और यहाँ पे हमारी जो स्टेप होती है, थर्ड स्टेप में हम करते हैं उसमें इथेनॉल एडिशन, इथेनॉल एडिशन। तो 500 माइक्रोलीटर हम क्या करते हैं, इथेनॉल एडिशन करते हैं। तो ये इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 97 to 100% कॉन्सेंट्रेशन उसका होता है, ओके। तो उसको हम थर्ड स्टेप में हम उसको ऐड करते हैं इथेनॉल, 500 माइक्रोलीटर इथेनॉल। तो इथेनॉल एडिशन के बाद क्या होता है, हम उसको फिर से क्या करते हैं, उसको 10 सेकंड के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं 8000 आरपीएम की, आरपीएम, ओके। फिर फोर्थ स्टेप होती है हमारी फर्स्ट स्पिन कॉलम ट्रांसफर, फर्स्ट स्पिन कॉलम ट्रांसफर। तो हम यहां से 560 माइक्रोलीटर फर्स्ट स्पिन कॉलम में ट्रांसफर करते हैं। मींस ये सब सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन यहाँ पे इतना हो गया, बराबर। तो यहाँ पे स्पिन कॉलम की जो ट्यूब होती है, इस प्रकार स्पिन कॉलम की ट्यूब होती है, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ये 560 माइक्रोलीटर यहाँ पे हम डालते हैं, उसको हम कहते हैं फर्स्ट स्पिन कॉलम ट्रांसफर, ओके। तो इसको हम 1 मिनट के लिए 8000 आरपीएम की 8000 आरपीएम में उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ओके। सेंट्रीफ्यूज होने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे जो मटेरियल होता है, ये सब मटेरियल यहाँ से नीचे आ जाता है, ओके। नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं रहता, तो ये लाइज्ड हो गए, ओके। तो यहाँ पे जो आरएनए होगा, इथेनॉल ऐड कर चुके हम, इथेनॉल और आरएनए का बाइंडिंग हो चुका होता है, और ये यहाँ पे बाइंड होते हैं, कहाँ पे, ये मेम्ब्रेन पे, ओके। और बाकी का जो मटेरियल होता है वो ड्रेन आउट होता है। और ये जो फर्स्ट स्पिन कॉलम होने के बाद सेकंड जो फिफ्थ स्टेज है, हम उसको बोलते हैं सेकंड स्पिन कॉलम ट्रांसफर, सेकंड स्पिन कॉलम ट्रांसफर। तो सेकंड स्पिन कॉलम में सेम प्रोसेस है, ओके। सेम प्रोसेस है, सेम होता है, और हमें 8000 आरपीएम के लिए भी तो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस होती है, और हमें यही प्रोसेस हमें रिपीट करनी पड़ती है। उसके बाद आता है हमारा सिक्स स्टेज। सिक्स स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट वॉश, फर्स्ट वॉश। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट वॉश सॉल्यूशन 500 माइक्रोलीटर यहाँ पे ऐड करते हैं,
तो फर्स्ट वॉश के लिए ये जो कॉलम होता है यहाँ पे 500 माइक्रोलीटर हम क्या करते हैं, वॉश सॉल्यूशन ऐड करते हैं 500 माइक्रोलीटर। ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, उसको हम फिर से 1 मिनट के लिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। वो सेंट्रीफ्यूज होने के बाद 1 मिनट के लिए 8000 आरपीएम में ही करते हैं। वो जो ड्रेन आउट होता है यहाँ पे आता है, हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। ये सब डिस्कार्ड करने के बाद फिर सेकंड वॉश हम एडिशन करते हैं। ओके, ये सेकंड वॉश के लिए हम फिर से एडिशन करते हैं, सेम एडिशन होती है। फिर से ड्रेन आउट करते हैं, फिर से वो डिस्कार्ड करते हैं। मगर यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम सेकंड वॉश के लिए 3 मिनट के लिए यहाँ पे हम 14,000 आरपीएम को उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उसके बाद जो 8th स्टेप होती है उसमें हम ड्राई स्पिन देते हैं, ड्राई स्पिन। ओके, ड्राई स्पिन मीन्स क्या, ये सब वॉश सॉल्यूशन ड्रेन आउट किया, फेंक दिया। उसके बाद जो कॉलम रहता है उसमें क्या करते हैं हम, ये जो कॉलम रहता है, ओके, ये जो कॉलम रहता है उसको ड्राई स्पिन देते हैं 3 मिनट के लिए 14,000 आरपीएम में। ओके, उसके बाद जो 9th स्टेप है और फाइनल स्टेप होती है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं, जो स्पिन कॉलम होता है, ओके, स्पिन कॉलम यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। ओके, स्पिन कॉलम यहाँ पे पेन ड्रॉप और सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में यहाँ पे क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है इस प्रकार। ओके, फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एडिशन किया जाता है इल्यूजन बफर और इल्यूजन सॉल्यूशन। इल्यूजन सॉल्यूशन ऐड करने के बाद यहाँ पे जो आरएनए होता है, वो आरएनए यहाँ से क्या होता है, रिमूव होता है और यहाँ पे हमें कलेक्ट हो चुका होता है। और ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जो होती है, हम यहाँ पे जो स्पिन कॉलम होता है ये रिमूव करके डिस्कार्ड करते हैं स्पिन कॉलम को, और यहाँ पे कलेक्ट हुआ रहता है हमारा एक्सट्रैक्टेड जेनेटिक मटेरियल और एक्सट्रैक्टेड आरएनए, एक्सट्रैक्टेड आरएनए और जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे हमें मिलता है। तो इस प्रकार क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है आरएनए एक्सट्रैक्शन का, कोविड-19 आरएनए एक्सट्रैक्शन का। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।